हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन हमने कवर कर लिया। आप वहां से हमारे रेफर कर सकते हैं डिफरेंशिएशन फॉर फिजिक्स सीरीज से। तो अगर कोई फंक्शन हमारे पास प्रेजेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स एफ प्राइम एक्स, ऐसे कुछ होता था। तो ये तो हो गई डेरिवेटिव करने की बात। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमारे पास डेरिवेटिव प्रेजेंट हो और हमें उसका फंक्शन निकालना हो, तो ये पॉसिबल है कि पहले से ही हमें डेरिवेटिव गिवन हो और उससे हमें फंक्शन निकालना हो कि क्या फंक्शन था इसका। तो इस प्रोसेस को ही कहते हैं इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव से फंक्शन पे पहुंचने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव्स। तो अब एंटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? एंटी डेरिवेटिव्स देखिए, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये आपको एक फंक्शन पता है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं डी वाई बाई डी एक्स, क्या हुआ? 2x। तो 2x is derivative of x square and x square is antiderivative of 2x। समझे? x square का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। और 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ? x square। एक और देखिए, y इक्वल्स टू अगर sin x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy by dx will be cos x। सो sin x का डेरिवेटिव cos x एंड cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x, यानी कि रिवर्स कर दिया हमने प्रोसेस। एंटी डेरिवेटिव किसे कहते हैं, समझ में आया? तो एक फंक्शन के, जो गिवन फंक्शन है हमारे पास, उसके एंटी डेरिवेटिव्स निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कीजिए। इसका डिफरेंशिएशन भी क्या है? 2x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2x का एक एंटी डेरिवेटिव ये भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 6, या साइन में भी आप करके देखेंगे तो dy by dx will be 2x। तो सिमिलरली फिर से 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो आपने एनालाइज किया कि भाई एक्स स्क्वायर भी इसका एंटी डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी इसका एंटी डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 भी, एक्स स्क्वायर प्लस 8, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर मैं ले रहा हूं साथ में, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एंटी डेरिवेटिव पे, एक एंटी डेरिवेटिव बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि 2x के बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव्स लाई कर रहे हैं और उन सभी एंटी डेरिवेटिव्स को निकालने के प्रोसेस को ही इंटीग्रेशन कहते हैं। तो मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या क्या हो सकता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 100, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। तो सिमिलरली एक्स स्क्वायर तो कॉमन है सब में, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू सबके साथ आ रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x विल बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है ये चीज? तो इसमें ये सी क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 6 का डेरिवेटिव भी क्या है? 2x। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वही एंटी डेरिवेटिव कहलाता है। तो 2x का एंटी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस सी हुआ, यानी कि एक फंक्शन की बजाय हमें एक फैमिली ऑफ फंक्शंस मिल गई। एक्स स्क्वायर प्लस 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये सभी क्या हो गए? एक अलग अलग कर्व्स मिल गए। सो इसी प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये इसका एंटी डेरिवेटिव है? देखिए, इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि ये क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। देखिए, कोई फंक्शन था हमारे पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, अगर मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे वो वैल्यू क्या मिलती? y इक्वल्स टू एफ प्राइम एक्स, समथिंग लाइक दैट। तो ये कह रहा है कि इनवर्स प्रोसेस है, यानी कि अगर इस डेरिवेटिव को मैं वापस से इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे ये फंक्शन मिल जाना चाहिए। या सिंपली अगर इस फंक्शन का, ये जो डेरिवेटिव होने के बाद हमें एक नया फंक्शन मिला है, इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव मैं फाइंड कर लूं तो वो क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन। तो यानी कि एफ प्राइम एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या है? एफ ऑफ एक्स, ये कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं एफ प्राइम एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? एफ ऑफ एक्स।
सिंपली समझ में आई ये बात। तो इसका एक जनरल प्रोसेस होता है, ये एक प्रोसीजर फॉलो कर रहा है। तो आपने देखा कि एक फंक्शन था y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब आपने उसको डेरिवेटिव किया, क्या मिला, एफ प्राइम एक्स। सिंपल है। अब मेरे को निकालना है उसका ओरिजिनल फंक्शन जो हमें पहले प्रेजेंट था। तो वो कैसे निकलेगा, देखिए, dy एफ प्राइम एक्स, और इस dx को मैं उधर ले जाऊंगा। अब एक नया साइन इंट्रोड्यूस होगा जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन साइन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से डिनोट किया जाता है। और ये इक्वेशन के बोथ साइड इंटीग्रेट हम करेंगे इसको। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे y क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ dy क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y। और पहले y का डिफरेंशिएशन हुआ dy, और फिर उसका इंटीग्रेट हो रहा है, यानी कि उसका एंटी डेरिवेटिव। तो क्या होगा, वो y होगा। कॉमन सी बात है भाई, dy क्या होता है, y का एक डिफरेंशियल वैल्यू, और y क्या होगा, वो ओरिजिनल फंक्शन। तो इंटीग्रेशन का मतलब एंटी डेरिवेटिव, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ dy विल बी y। अब इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव हमें नहीं पता, लेकिन जो गिवन फंक्शन है शुरुआत में y इक्वल्स टू एफ एक्स, जिसका डेरिवेटिव हमने निकाला था, ये इसका एंटी डेरिवेटिव ही तो होगा। एफ प्राइम एक्स विल बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। सो ये पूरी वैल्यू, ये पूरा प्रोसेस हमें क्या निकाल के देगा, एंटी डेरिवेटिव निकाल के देगा एक। तो वो एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। लेकिन उसके साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी निकाल के देगा। देखिए हमने देखा अभी, एक सेकेंड, हाँ अभी देखिए, इसका डेरिवेटिव था 2x, और 2x का एंटी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर। ऐसे 2x का एंटी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो सिमिलरली एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एफ प्राइम एक्स। और एफ प्राइम एक्स को जब हम इंटीग्रेट करने हैं, यानी कि उसका एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो वो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ एक कांस्टेंट और मिलेगा। तो ये इसका प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन का। तो इस सी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अंडरस्टूड। और ये एफ एक्स क्या है, जो ओरिजिनल फंक्शन हमें रिक्वायर्ड था, तो वो हमें मिल गया। अगर किसी का एंटी डेरिवेटिव हमें पता है या डेरिवेटिव हमें गिवन है, तो उसको सिंपली इंटीग्रेशन कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका ओरिजिनल फंक्शन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं, ये जो मैंने टर्म लिखी थी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इसको ऐसे पढ़ते हैं। इस पूरी टर्म को कैसे पढ़ा जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये क्या है, जिस फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन किया है, तो इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेंड। या पीछे क्वेश्चन में एफ प्राइम था, तो इसमें एफ प्राइम लगा लीजिए। और एक्स क्या है, वेरिएबल। इसको कोई कोई बुक्स में आई से भी डिनोट कर देते हैं, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्राइम एक्स डीएक्स, या डिनोट कर देते हैं आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अंडरस्टूड। और इनका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी। और अगर एफ एक्स से डिनोट किया गया तो उसकी कोई और क्वांटिटी देगा, लेट्स से कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। सो दिस इज द बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन। सो सम अप करते हैं, कैलकुलस हमने देखी कि उसकी दो ब्रांच होती है, एक इंटीग्रेशन, एक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के ऊपर हमारी कंप्लीट सीरीज आ चुकी है, कुछ बचा है वो हम कर लेंगे कवर, वो आप देख सकते हो, डिफरेंशिएशन फॉर फिजिक्स। अब इंटीग्रेशन को फर्दर डिवाइड किया गया, मेनली टू पार्ट्स हम पढ़ेंगे, और भी होते हैं, लेकिन इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स। अभी के लिए आप जान लीजिए, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स वो होते हैं जो फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में बात करें, फैमिली ऑफ कर्व्स। जैसे अभी हमने एक्स स्क्वायर का एग्जांपल देखा था, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो उसका इंटीग्रल वैल्यू क्या आया था, 2x का इंटीग्रेशन क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आप एक्स स्क्वायर प्लस सी के अगर ग्राफ बनाएंगे, कर्व्स बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, कुछ इस तरह से कर्व्स मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। तो एक कर्व नहीं दे रहा, ये बहुत से कर्व्स दे रहा है। इसलिए इनडेफिनेट इंटीग्रल्स क्या कहते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में बात करते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रल्स एरिया अंडर कर्व्स की बात करते हैं, एरिया अंडर
कर्व्स, या एक पर्टिकुलर लिमिट की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर कर्व की बात करते हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हम देखेंगे डीपली, डेफिनेट इंटीग्रल्स उसके बाद देखेंगे। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टिल देन बाय बाय।